हेलो फ्रेंड्स, एसएस किचन में आपका स्वागत है। आज हम जा रहे हैं बनाने आलू और मटर की पूड़ी। तो आलू मटर की पूड़ी बनाने के लिए आप यहाँ पर आलू और मटर ले लें। तो यहाँ पर हमने मटर लिया है और साथ में हमने 4 आलू लिया है बड़े साइज़ की। तो आलू को हमने 2 टुकड़े कर लिए हैं ताकि ये जल्दी एक ही विसल में उबल जाए। और बड़े आलू हैं तो यहाँ पर आलू अगर ज़्यादा बड़े हैं तो 2 टुकड़े कर लेंगे तो ठीक रहेंगे, वरना मटर जो है ओवर कुक हो जाएंगे आलू में 2 से 3 सीटी लगाने पर। तो यहाँ पर आलू को इसे हमने 2 टुकड़ा कर लिया है। तो चलिए इसे हम उबाल लेते हैं। तो यहाँ पर हमने एक कुकर लिया है, कुकर में डालेंगे अपना मटर, साथ में डालेंगे आलू, इसी के साथ ही हम डालेंगे थोड़ा सा इसमें नमक और पानी। नमक डालना ऑप्शनल है, पर डाल देने से ये होता है अच्छा स्वाद आता है। आप चाहें तो भूनते समय भी नमक डाल सकते हो। तो ध्यान रखिए कि उस समय हम नमक थोड़ा कम डालेंगे। यहाँ हमने आधा चम्मच नमक डाला है और बहुत सारा नमक पानी के साथ निकल भी जाता है, तो इसलिए आप ज़्यादा भी डाल सकते हो। हम यहाँ पर सिर्फ आधा चम्मच डाले हैं और साथ में भूनते समय थोड़ा सा इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर बंद करके एक विसल लगाएंगे। एक विसल में हमने आलू जो काट के लिया है ये भी कुक हो जाएगा और मटर भी कुक हो जाएगा। अगर आलू छोटे हैं तो आप खड़े भी डाल सकते हो, लेकिन बड़े हैं तो काट लें, नहीं तो मटर जो है ओवर कुक हो जाएंगे। तो चलिए दोनों को एक विसल लगा लेते हैं। एक विसल लगाने के बाद से फिर हम आपको दिखाते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा आलू मटर अच्छे से उबल गया है और यहाँ पर हम दिखा देते हैं आपको। ये देखिए मटर भी बहुत अच्छे से उबल गया है और आलू भी अच्छे से उबल गया है। तो दोनों को छान लेते हैं पहले। इधर हमने छान लिया है इसे। यहाँ देखिए एक टोकरी हमने नीचे लगाया है, ऊपर टोकरी में छान लिया है। तो ये आलू मटर छन गए हैं, इसे साइड रख देते हैं, ये हटा देते हैं। अब आलू मटर जब से ठंडे हो रहे हैं तब तक हम इसे 1 चम्मच लिया है हमने साबुत धनिया। यहाँ पर 3/4 चम्मच हमने लिया है जीरा, मतलब छोटे चम्मच से 1 चम्मच ये भी है, बड़े चम्मच से 1 चम्मच धनिया है। यहाँ 8 से 10 काली मिर्च है। इसको दरदरा से कूट लेंगे। तो चाहे तो आप मिक्सी में चला लें, चाहे कुटनी में कूट ले, चाहे बेलन से क्रश कर लें। तो हम इसे किसी भी तरह से कूट लेते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमने तीनों चीज़ों को कूट लिया है। तो यहाँ पर हमने बेलन से इसे दरदरा किया है। आप चाहें तो कुटनी में कूट ले, पर इसे ही दरदरा रखें ताकि खाने में स्वादिष्ट लगता है। अगर आप प्याज लहसुन डालना चाहते हैं तो छोटे छोटे प्याज काट के भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लहसुन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर आज हम बिना प्याज लहसुन का बना रहे हैं। इधर हमने एक प्लेट लिया है, प्लेट में अपना डालेंगे आलू और मटर, और आलू और मटर को थोड़ा सा हम क्रश कर लेंगे। आप चाहें तो ये प्रोसेस कढ़ाई में डाल के डायरेक्ट कर सकते हो, पर यहाँ पर कर लेने से थोड़ा सा ठीक रहता है, कढ़ाई हिलने डुलने लगता है। तो यहाँ पर चाहे तो आप गिलास की मदद से या पोटैटो मैशर की मदद से या मथनी की मदद से, जैसे आपको सुविधा पड़े उस तरीके से आप मैश कर लें। तो थोड़ा सा इसे हम मैश कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ मसाला को हम भून के बनाएंगे। अगर चाहे आप तेल नहीं खाते हैं बिल्कुल, तो आप वैसे भी उसे मसल के बना सकते हो, पर भून देने से इसका स्वाद बढ़ जाता है, क्योंकि इसमें जो भी हम खड़े मसाले सब डालेंगे, भून के डालेंगे तो इसका स्वाद बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर सिर्फ ज़्यादा नहीं, 1 चम्मच तेल चाहिए। इसमें डालेंगे सूखे मसाले। मसाले को थोड़ा सा भूनने देते हैं। गैस का फ्लेम लो है और बहुत हल्का हल्का गर्म है। ज़्यादा गर्म तेल में डालेंगे तो मसाले जल जाएंगे, तो इसलिए कम गर्म तेल में ही भूनें, गैस का फ्लेम लो रखते हुए। देखिए मसाले कितने अच्छे से भून गए हैं, अच्छे से भूनने देते हैं। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा हींग। हींग डालना पूरी तरह से ऑप्शनल है। अगर मान लीजिए आप बिल्कुल पसंद नहीं करते पराठे में हींग, तो स्किप भी कर सकते हो, पर थोड़ा सा डाल देने से स्वाद बढ़ जाता है। और तेल वाली चीज़ है, मटर वाली चीज़ है, तो पचने में भी आसानी होती है, क्योंकि मटर की चीज़ें अक्सर गैस बना देती है। तो इस बात का ध्यान रखें, थोड़ा सा हींग डाल देने से सही रहता है। तो हींग डाल दिया हमने। यहाँ पर सूखे मसाले अच्छे से भून गए हैं और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर, जिससे कि कलर अच्छा आएगा। यहाँ पर थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल रहे हैं। इसी के साथ डालेंगे 1 चम्मच धनिया पाउडर। 1 चम्मच हमने धनिया पाउडर भी डाल दिया है। ये मसाले लो फ्लेम पर ही भूने, यहाँ पर बार बार कह रहे हैं, मसाले भून गए हैं। अब इसमें जो आलू है इसे हम डालेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने आलू डाल दिया है। अब आलू को चलाते हुए अच्छे से भूनेंगे और मैश भी करते जाएंगे इसे, ताकि ये अच्छे से टूट जाए और सब में मसाले अच्छे से लगे।
यहाँ उबालते समय हमने नमक डाला था पर उसका पानी निकल गया है, तो इसमें थोड़ा सा नमक भी हम ऐड करेंगे। तो गैस का फ्लेम भी हम याद दिला रहे हैं कि लो फ्लेम पे ही कर रहे हैं हम। तो यहाँ थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, और नमक पहले थोड़ा ही डालें, कम पड़े तो आप गैस बंद करने के बाद से टेस्ट करके इसके अकॉर्डिंग भी डाल सकते हो। तो आधा चम्मच नमक हम यहाँ पर डाल रहे हैं। अगर आप आटे में नमक खाते हो तो वो भी ध्यान में रखें कि आटे में भी नमक डाल के आप भून लिए हो। अगर नहीं खाते हो तो उस हिसाब से डालें। कुल मिला के आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक रखें। तो इसे अच्छे से हम दबाते जाएंगे और भूनते जाएंगे। 4 से 5 मिनट भूनेंगे लो फ्लेम पे। और सारी गुठलियाँ जो है आलू का तोड़ ले, वरना पराठे भरेंगे तो फट जाएगा। अब यहाँ पर अगर आपको खटास डालना है तो आप चाहें तो यहाँ पर अमचूर पाउडर डाल सकते हो, और चाहें तो लास्ट में नींबू का रस डाल सकते हो। तो हम नींबू का रस डालेंगे, तो पहले अच्छे से भून लेते हैं, उसके बाद डालेंगे। तो फ्रेंड्स ये भून रहा है। अब इसमें हम डालते हैं यहाँ पर हरी मिर्च। क्यों हरी मिर्च तो डालना पहले था पर हम भूल गए थे, तो इसलिए यहाँ पर हरी मिर्च, अदरक और धनिया तीनों ही डाल देते हैं। इसको अदरक और हरी मिर्च को अगर आप याद रहे तो पहले ही डालें तेल के साथ ही, जैसे जो सूखे मसाले भून रहे हैं उसी के साथ डालें ताकि अच्छे से भून जाए। पर हमको ध्यान से उतर गया था, काट के रखे थे साइड में, ध्यान से उतर गया था क्योंकि अभी स्कूल का भी टाइम है बच्चों का, तो थोड़ा सा जल्दी जल्दी में दिमाग चल रहा है। अब यहाँ पर इसमें हम डालेंगे लास्ट में नींबू का रस। हमने धनिया पत्ता अच्छी क्वांटिटी में डाला है। अगर धनिया पत्ता नहीं है तो इसकी जगह पर आप कसूरी मेथी का इस्तेमाल भी कर सकते हो। तो यहाँ पर आधा नींबू का रस डाल रहे हैं। नींबू का रस नहीं है तो आप इसकी जगह पे अमचूर पाउडर डालें या चाट मसाला डालें। अब इसे मिक्स कर लेते हैं। अब इसको ठंडा होने देते हैं, तब तक आटा गूंथ के तैयार करेंगे। फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने कोई गरम मसाला नहीं डाला है, तो अगर आपको डालना है तो आप यहाँ पर गरम मसाला डाल सकते हो या पाव भाजी मसाला भी डाल सकते हो, पर ऐसे ही ये बहुत चटपटा बनता है। तो यहाँ पर आज हम गरम मसाला स्किप कर रहे हैं। आप चाहें तो आधा चम्मच गरम मसाला भी डाल सकते हो। तो अब इसको ठंडा होने देते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर लिया है मैंने आटा। आप अपने परिवार के हिसाब से ले। हमने यहाँ पर लिया है आधा किलो, जो भी है अपने परिवार के हिसाब से आटा हमने लिया है। इसमें डालेंगे आधा चम्मच नमक और इसको मिक्स कर लेंगे। इसमें कोई मोइन वगैरह नहीं जाएगा। और इसको रूम टेम्परेचर का पानी हम थोड़ा थोड़ा डाल के और आटा गूँथ लेंगे। तो यहाँ पे पानी थोड़ा थोड़ा करके डालें और हाथ से मिक्स करते जाएं। एक हाथ से पानी डालें, एक हाथ से मिक्स करें। हम यहाँ एक हाथ से मोबाइल पकड़े हैं, तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको मिक्स कर लेंगे। अच्छे से आटा सेमी सॉफ्ट आटा गूँथ के तैयार करेंगे। आटा हार्ड ना रहे, हार्ड आटा रहेगा तो आपके पराठे फट जाएंगे। तो यहाँ पर आटे को सॉफ्ट गूँनेंगे। यहाँ पर आटे को अपने मसल के एकदम सॉफ्ट गूँन लिया है। अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच तेल। ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें, चाहे तो स्किप कर सकते हो। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए 1 चम्मच सिर्फ हम तेल डालेंगे, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये थोड़ा सा सॉफ्ट रहे। तो यहाँ पर छोटे चम्मच से 1 चम्मच तेल डाले हैं। ऐसे अच्छे से हम मसल लेंगे और मसल के चिकना करके इसको ढक के रख देंगे 10 मिनट के लिए रेस्ट पर आटे को, ताकि आटा अच्छे से सेट हो जाए। तो यहाँ किसी थाली, प्लेट या गीले कपड़े से आप ढक सकते हो। हम थाली से ढक के रखेंगे। इसे ढक देते हैं एक थाली से। तो यहाँ पे एक थाली से ढक देते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आटा रखे हुए 10 मिनट हो गया है, 10 से 15 मिनट। अब इसे एक बार मसल लेते हैं। अच्छे से मसल के इसे चिकना कर लेते हैं। और आटा यहाँ पर जो पराठे का लगाए काफ़ी सॉफ्ट लगाए, जिससे कि पराठा अच्छा मुलायम बन के आता है। तो यहाँ पर देखिए आटा हमने एकदम सॉफ्ट लगाया है, और रेस्ट देने से आटा अच्छे से ग्लूटेन हो जाता है। अब आटे में से जितना बड़ा आपको लेना है, पराठा बनाना है, उतना बड़ा आप लोई लें। बड़ा बनाना चाहते हैं तो बहुत बड़ा लें, छोटा बनाना चाहते हैं तो उसी हिसाब से लें। तो हम मीडियम पराठे बनाएंगे। अब यहाँ पे इसे हम सूखे आटे में थोड़ा सा कोट कर लेंगे। तो यहाँ पे साइड में हम सूखा आटा रखते हैं। इसे कोट करके इसमें
फिलिंग भरेंगे। तो फिलिंग अच्छे से भरें ताकि पराठे के खाने का स्वाद अच्छा आए। तो यहाँ पर देखिए अच्छे से जितना बड़ा लोई लिए हैं उतना कम से कम फिलिंग आप भर सकते हैं। उससे ज़्यादा भरेंगे तो पराठे फट जाएंगे। और कम चाहे तो कम भर सकते हैं, पर पराठे में अच्छा फिलिंग होता है तो खाने में स्वादिष्ट लगता है। अब चारों तरफ से उठाते हुए इसे इस तरीके से हम बंद कर लेंगे। और इसको जो है आप चाहे तो तोड़ के निकाल भी सकते हो और चाहे तो इसे इसी में चिपका भी सकते हो। यहाँ पर आप चाहे तो इसे तल के ऐसे ही कचौड़ी भी बना सकते हो, पर हम पराठे बना रहे हैं तो हम सूखे आटे में इसे कोट कर लेंगे और हाथों से इस तरीके से थोड़ा सा इसे फैला लेंगे। और फैलाने के बाद से इसे हम चकले पर रख के बेल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने चकला रखा है, चकले पर हम थोड़ा सा सूखा आटा लगा के इसे बेल लेंगे। और पराठे को हमेशा किनारे से बेलें, बीच से ना बेलें। बीच से बेलने से पराठे फटने का डर रहता है, तो इसलिए किनारे पर बेलन चलाते हुए बेलें। और साथ में बहुत ज़्यादा एक साथ प्रेशर ना लगाए, धीरे धीरे बेलें, तो इससे पराठे फटते नहीं हैं और अच्छे बनते हैं। तो यहाँ पर हम 2 पराठे आपको बना के दिखा देंगे, क्योंकि स्कूल का टाइम है तो हम 2 ठो बना के आपके साथ शेयर कर दे रहे हैं। बाकी ऑफ कैमरा बना लेंगे, बच्चों को स्कूल जाना है। तो यहाँ पर एक पराठा हमने बेल लिया है और पराठे को एक बार दिखा देते हैं। पराठा देखिए कितना अच्छा बन के आया है। इसी तरीके से हम दूसरा पराठा भी बेल लेते हैं। इसको आप थाली प्लेट में रख सकते हो। एक और बेल के दिखाते हैं। अगर पराठा आपको कटोरी बना के भरने में दिक्कत हो रही है तो आप रोटी बना के भी इसे भर सकते हो। कैसे भरा जाता है चलिए दिखाते हैं। यहाँ पर लोई ले लिया, इसे बेल लेते हैं रोटी की तरह। अगर जिसे कटोरी बना के भरना नहीं आता है वो रोटी बना के भर ले। इस तरीके से आप रोटी बना ले, जैसे हम रोटी बनाते हैं वैसे ही, इतनी बड़ी सी। अब इस पर हम रखेंगे अपनी फिलिंग। तो यहाँ पर देखिए हमने अच्छे से फिलिंग रखी है, 2-3 चम्मच। अब साइड से इसे उठाते हुए किनारे से और चारों तरफ से हम इसे इकट्ठा कर लेंगे। अंगूठे से इसे दबाते जाएंगे अंदर। तो सारी देखिए फिलिंग इकट्ठा हो गई है। अब ये आटा जो है इसे अच्छे से दबा देंगे ताकि ये एकदम से चिपक जाए। अब फिर इसे हम दबा के सूखे आटे में कोट करके उसी तरीके से बेल लेंगे। यहाँ पर हाथों से फैला लेंगे तो बेलने में आसानी रहेगी थोड़ा सा। और फिर इस तरीके से जैसे हम उसको बेले हैं वैसे ही किनारे से इसे भी हम बेल लेंगे। तो आपको जैसे सुविधा हो वैसे आप भर लें। चलिए दोनों पराठे हम सेक लेते हैं। फ्रेंड्स, चटनी बनाने के लिए यहाँ पर हमने लिया है धनिया, साथ में लिया है 3 हरी मिर्च। इसमें खट्टेपन के लिए नींबू का इस्तेमाल करेंगे। और टमाटर का हम चटनी बना रहे हैं। धनिया की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से ले सकते हो। हम इसमें थोड़ा और धनिया डालेंगे और डाल करके इसकी हम चटनी बना लेते हैं। आप इस पराठे को चटनी के साथ, आम के अचार के साथ या कि मीठी लौंजी के साथ, टमाटर की चटनी के साथ, दही के साथ, किसी के साथ भी खा सकते हो। तो इसकी हम चटनी बना के तैयार कर लेते हैं। यहाँ चटनी में लहसुन डालना ऑप्शनल हो, पसंद हो तो डालें, ना पसंद हो तो स्किप कर सकते हो। तो इसमें यहाँ पर हमने थोड़ा सा 2-4 कली लहसुन का लेके और इसको भी हम डाल के पीस लेते हैं। इसमें हम ऐड करेंगे आधा चम्मच जीरा और साथ में नमक और नींबू का रस। और फ्रेंड्स, इधर पराठा सेकने के लिए हमने तवा रखा है। तवा हमारा गरम हो गया है, इस पर डालेंगे अपने पराठे। तो यहाँ पे पराठे हमने डाल दिए हैं। पराठे को हम पलट लेते हैं और पलट के और इस पर लगाएंगे हम घी, तेल, जो भी आप लगाना चाहे लगा सकते हो। हम यहाँ पर रिफाइंड लगा रहे हैं और लगा करके और फिर इसे हम पलट के दूसरे साइड भी लगाएंगे। यहाँ पर आप चाहें तो किसी पलटे कलछुल का मदद ले सकते हो पलटने के लिए, पर हम लोग को आदत है तो हाथ से ही पलट लेते हैं। अब मीडियम फ्लेम पे इसे पराठे को सेके, बहुत हाई फ्लेम पे ना सेके। बहुत हाई फ्लेम पे सेकेंगे तो पराठे जल जाएंगे। तो यहाँ मीडियम फ्लेम पे पराठे सेके, पराठे अच्छे सेक के आते हैं। तो इसे सेकने देते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ हमने पलट दिया है। अगर पराठे कहीं से नहीं सीख रहा है तो आप उसे चम्मच की मदद से आप धीरे धीरे इसे दबा सकते हो। चम्मच या पलटा जो भी है आपके पास,
उसकी मदद से आप इसे धीरे धीरे दबा दें ताकि इक्वल चारों तरफ से ये सीख जाए। और साथ में धीरे धीरे इसे फूलने भी लगता है। जैसे आप जब धीरे धीरे दबाते हो तो इसका जो भाप है अंदर इसमें रहता है, तो इसकी वजह से फूल जाता है। तो यहाँ देखिए पराठा फूलने लगा है। अभी यहाँ पे फट गया है तो इस वजह से ये निकल जाएगा, लेकिन जब दबाएंगे तो ये फूल जाएगा। तो इसी तरीके से हम दूसरा पराठा भी सेक के तैयार कर लेते हैं। और पराठा एकदम करारा सेके और गर्मा गर्म सेके ताकि खाने में मज़ा आ जाए। तो इसे निकाल लेते हैं। यहाँ पर दूसरा पराठा हमने डाल दिया है। सेम प्रोसेस से हम दूसरा पराठा भी सेकेंगे। दूसरा पराठा भी हमने डाल दिया है। इसे हमने अभी पलट लिया है जस्ट। देखिए अभी दूसरे साइड कच्चा है, तो इसे बस 1 मिनट और सेकने देते हैं। उसके बाद से इस पर हम लगाएंगे तेल। तो जैसे यहाँ पर हमने बताया कि आप तेल, घी, बटर कुछ भी लगा सकते हो जो आपको पसंद हो। इसे पलट लेंगे और पलट के दूसरे साइड भी लगाएंगे और लगा के इसे अच्छे से सेक लेंगे। गैस का फ्लेम लो मीडियम रखें। मीडियम फ्लेम पर आप सेकेंगे तो पराठे अच्छे सीखेंगे। और पराठे को जब ये थोड़ा सा सीख जाए तो हल्का हल्का इसे दबाएंगे तो एक तो जहाँ नहीं सीखा रहता है वहाँ सीख भी जाता है, अगर पराठा फूलना हो तो फूल भी जाता है। तो इसलिए ऐसे ही हम सारे पराठे सीखेंगे अलट पलट के। यहाँ पे ये दोनों पराठे हमारे सीख गए हैं और ये भी पराठा फूल गया था, देखिए इधर से, लेकिन मैं यहाँ फटने की वजह से निकल गया है गैस। तो ऐसे ही जैसे पराठे में भरा रहता है तो कहीं से ना फट जाने से निकल जाता है, लेकिन पराठे अच्छे सीखते हैं। तो चलिए इसे हम सर्व कर लेते हैं चटनी के साथ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए हरे धनिया की चटनी के साथ, साथ में आंवले के अचार के साथ हम फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए हरे धनिया की चटनी और आंवले के अचार के साथ हमने इसे सर्व किया है। पराठे को आप किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हो, रायते के साथ, दही के साथ, अचार के साथ, चाय के साथ। बहुत अच्छा पराठा बन के आता है। यहाँ पे एक पराठा हम आपको तोड़ के भी दिखाते हैं। यहाँ पर बच्चों का स्कूल का टाइम है, तो जैसे हमने कहा था कि जल्दी है इसलिए हमने 2 ही पराठा सेका है और जा रहे साइड में सेक लेने। यहाँ देखिए पराठे एकदम बढ़िया लाजवाब बन के आता है। तो आप इस तरीके का पराठे बनाइए, खाइए, इंजॉय कीजिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए। और यहाँ देखिए एकदम किनारे तक मसाले पहुँचे हैं। तो इस तरीके से पराठे बनाएंगे तो ऐसे पराठे बन के आएंगे जैसे मेरे बने हैं और खाने में काफ़ी स्वादिष्ट लगेंगे। तो प्लीज़ इस तरीके का आप भी एक बार वीडियो देख के ज़रूर पराठा बनाएं और कमेंट बॉक्स में अपना राय दें कि आपके पराठे कैसे बने। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपनों तक शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। धन्यवाद।